मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं हस्ब मामूल आपके लिए एक नया और दिलचस्प टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूं। हमारे मुल्क में तालीम जो है उसकी अहमियत दिन ब दिन कम होती जा रही है और इसमें तो कोई शक नहीं है कि किसी भी मुआशरे में उस मुआशरे के लिए तरक्की करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें आला तालीम याफ्ता लोग जो हैं वो रियासत के जो तमाम अमूर हैं उनमें सबसे आगे हों। यकीनन जब आला तालीम याफ्ता लोग रियासत के अमूर को संभालेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद पैदा हो सकती है। आप ये कह सकते हैं कि आज का टॉपिक मैं किस हवाले से इस पर डिस्कशन कर रहा हूँ, तो आज के टॉपिक की जो डिस्कशन की असल वजह है वो कश्मीर के यानी कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस हैं जो कि अभी चंद दिन पहले हुए हैं। तो मेरे सामने वहाँ की तालीमी स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं। वहाँ पर ये 50 से ज़्यादा उनके अरकान हैं और उनकी तालीम की हालत ये है कि उसमें MPhil कोई भी नहीं है, उसमें MA जो हैं जस्ट 7% हैं, BA जो हैं वो 82% है, जबकि FA 4% है और मैट्रिक 4% है। और दिलचस्प बात यह है कि असेंबली में कोई भी अनपढ़ उम्मीदवार नहीं है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ग्रेजुएट्स या BA पास लोग हैं, आजकल हमारे मुल्क में तालीम में जितनी डिटीरियोरेशन हो चुकी है, तालीम का मेयार जितना ख़राब हो चुका है, तो क्या ये लोग इंतहाई अहम किस्म की ज़िम्मेदारियाँ जो कि एक असेंबली का मेंबर होने की वजह से होती हैं उनको पूरी कर सकेंगे? तो अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि एक असेंबली के मेंबर की क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। देखें जी, असेंबली में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम जो होता है वो कानून साजी होता है, यानी कि असेंबली या कोई भी जो मकन्ना है उसके मेंबर्स की जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है वो कानून साजी है। यकीनन कानून साजी एक इंतहाई पेचीदा और इंतहाई मुश्किल अमल होता है जिसको करना और जिसको समझना बहुत मुश्किल काम है। तो यकीनन कम से कम मैं तो ये आसानी से नहीं कह सकता कि आज़ाद कश्मीर की जो असेंबली है उसमें जिस तालीम के लोग आगे आए हैं उससे जो असेंबली है उसका कोई मुस्तकबिल रोशन है। देखिए, हमारे यहाँ जमहूरियत का मतलब सिर्फ एक ही ले लिया गया है और वो ये है कि हर 5 साल के बाद या जो भी मुद्दत है उसके बाद इलेक्शन हो और उसके बाद जिस किस्म के लोग हैं वो भी इलेक्ट हो के असेंबली के अंदर आके बैठ जाएं, उनका एक वज़ीर आज़म हो, एक काबीना हो और फिर जो सियासत और रियासत के अमूर हैं उनको चलाया जाए। अगर इसी का नाम जमहूरियत है तो फिर मेरे ख़्याल में इसमें रियासत का जो मुस्तकबिल है उसके मतलब कोई अश्योरेंस नहीं दी जा सकती, ख़ास तौर पर जब असेंबली के अंदर बैठने वाले मेंबरान जिन्होंने अपने तमाम इलेक्टोरेट यानी कि अपने तमाम मेंबरान यानी कि वोटर्स जो हैं उनकी भलाई के काम करने होते हैं, तो उनकी भलाई वो कितने अच्छे तरीके से कर सकेंगे ये उनकी तालीम से भी वाज़ेह है। अक्सर ये भी कह दिया जाता है कि जिस शख्स को अवाम ने पसंद किया यानी कि मेजॉरिटी ने वोट दिए, यकीनन वो उनके लिए काबिल कबूल है। ये बात एक हद तक कही जा सकती है जहाँ तक नुमाइंदगी का तरीक़ाकार है या प्रिंसिपल है, लेकिन अगर किसी निज़ाम की कामयाबी या जमहूरियत की सक्सेस या कामयाबी के हवाले से अगर बात की जाएगी तो फिर ये कोई माकूल बात नहीं है, क्योंकि हुकूमत का निज़ाम चलाना हर उस शख्स के लिए कामयाबी के साथ मुमकिन नहीं है जिसके पीछे अवाम की मेजॉरिटी हासिल हो। अवाम बज़ाते खुद
देखें हमारे मुल्क में जिस तरीके से फ़ैसले करते हैं वो कोई मेरिट पे फ़ैसले नहीं हो रहे होते, वो कोई काबिलियत की बुनियादों पर फ़ैसले नहीं हो रहे होते, वो या तो ज़ात बरादरी की बेसिस पर या फिर मजहबी सेक्ट जो है उनके हवाले से या फिर किसी ज़ाती पसंदीदगी और नापसंदीदगी की वजह से या फिर किसी मखसूस वजह से वोट देने का फ़ैसला किया जा रहा होता है, वो मेरिट पर नहीं किया जा रहा होता। तो अब इस सारी की सारी ये जो मुख्तसर बहस है, इसका नतीजा क्या निकला कि देखें, अगर आप सिर्फ नुमाइंदा सिस्टम से निज़ाम चलाना चाहते हैं रियासत का तो वो तो यकीनन आपका चलता रहेगा, लेकिन अगर एक कामयाब तरीके से निज़ाम चलाना चाहते हैं, एक कामयाब जमहूरी सिस्टम लाना चाहते हैं जो कि अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक चल सके, तो उसके लिए इंतहाई पढ़े लिखे लोग जो हैं उनकी जो मकन्ना है यानी कि असेंबली या पार्लियामेंट जो है उसमें नुमाइंदगी होना इंतहाई ज़रूरी है। यानी कि मैं एक चीज़ बड़ी आसानी के साथ कह सकता हूँ कि यही लोग, जब अगर इनमें बहुत सारे कारोबारी लोग भी हैं, अगर अपने कारोबार के लिए अगर ये किसी शख्स को सेलेक्ट करेंगे तो यकीनन ये किसी BA पास शख्स को, ग्रेजुएट शख्स को, किसी भी मामूली से ओहदे के लिए भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो फिर सवाल ये है कि क्या रियासत के मामलात जो हैं वो इतने ही गैर अहम हैं कि उनको ऐसे लोगों के हवाले कर दिया जाए जिनमें तालीमी काबिलियत ऐसी नहीं है कि वो रियासत के मामलात को चला सकें। तो फिर मकसद ये हुआ कि अगर इलेक्टोरेट यानी कि वोट देने वाले जो हैं वो तो यकीनन बहुत ज़्यादा समझदार नहीं होते और उनके पास इतनी ज़्यादा अहलियत भी नहीं होती कि वो रियासत के अमूर को तय करने के मुतल्लिक बात कर सकें, लेकिन उनके वो नुमाइंदे जिनको वो मुंतखब करके भेजते हैं, अगर वो भी उनकी तरह अच्छी तालीम के हामिल नहीं होंगे तो फिर वो ख़ुद भी डूबेंगे और उनके जो नुमाइंदे हैं वो सारे का सारा सिस्टम भी दबो देंगे। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ यानी कि तीसरी दुनिया के ममालिक का जो सबसे बड़ा मसला है जमहूरियत के साथ वो यही है कि वहाँ पर मुख्तलिफ माफियास, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग, मुख्तलिफ अपने ज़ाती मफादात के हामिल अफराद जो हैं वो पार्लियामेंट्स मकन्ना या असम्बलियों में आकर बैठ जाते हैं और इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लेते हैं और वो फिर स्टेटस को बरकरार रखते हैं और जो जमहूरियत से आज़ादी के साथ, नुमाइंदगी के साथ अच्छी तब्दीलियां लाई जा सकती हैं वो नहीं लाई जाती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी जस्ट 2 साल बाद पाकिस्तान में भी इलेक्शन होने हैं, तो पाकिस्तानी अवाम का बिहेवियर जो है यानी कि जो इलेक्शन बिहेवियर है वो भी इसी तरह का होता है। तो उनके लिए इन इलेक्शंस में एक बहुत बड़ा सबक है कि अगर उन्होंने भी इसी किस्म के नुमाइंदे मुंतखब करने हैं तो फिर यकीनन पाकिस्तान में भी गवर्नेंस, हुकूमत या निज़ाम हुकूमत का फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर हम जमहूरियत से वो फ़ायदा नहीं उठा सकते जो कि जमहूरियत से उठाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।